महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी में नई पेशकश। जी हाँ, XEV 9S ये वही गाड़ी है जिसका कई दिनों से सबको इंतजार था। फाइनली लॉन्च हो चुकी है और कंपनी इसकी 3 वेरिएंट और 3 वेरिएंट के साथ एक और जो टॉप वेरिएंट है पैक 3 एबव वो भी लेकर आई है। सब कुछ मिलता है और कंपनी का कहना है कि जो इसकी एक शोरूम कीमत स्टार्ट होती है जो पैक 1 की वो है 19,95,000 रुपया और जो टॉप मॉडल है यानी पैक 3 एबव उसकी कीमत है 29,45,000 रुपया। इसमें सब कुछ मिलता है। जी हाँ, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी लग्जरी गाड़ियों में मिलता है वो कंपनी ने इसमें फिट करके आपको दे रही है। XEV 9S का जो लुक और जो फील है थोड़ा सा 9E से अलग है और अलग होना भी चाहिए क्योंकि 9S है। तो जो इसका फ्रंट लुक है थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बड़ा सा आपको DRL मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका हेडलैम्प है और नीचे का जो ग्रिल है, जो लोअर बम्पर है वो भी पूरी तरह से नए डिज़ाइन में, नए कॉन्सेप्ट में इसे डिज़ाइन किया गया और थोड़ी सी जो इसकी लंबाई है उसमें भी कंपनी बढ़ोतरी की है, लेकिन जो इसका व्हील बेस है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया, पहले की तरह ही रखा गया है। और मैं बता दूं कि इस 9S में आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि जो 9E है उसमें आपको 19 इंच के टायर का ऑप्शन मिलता है। आप XEV 9S के जो साइड प्रोफाइल है अगर उसको आप गौर से देखते हैं तो पिलर A, पिलर B और पिलर C है। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये XUV 700 दिखती है और मेरे ख्याल से उसका ही ऊपरी हिस्सा इसमें कंपनी फिट की है और नीचे का तो पता ही है वो एंग्लो प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनी कुछ भी डिज़ाइन कर सकती है। इस तरह का वो मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। XEV 9S का जो फ्रंट है उसमें आपको करीब 150 लीटर का स्पेस मिलता है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस है, यानी आप अपने चार्जर या फिर छोटा जो बैग है आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। XEV 9S का जो रियर लुक है उसमें भी बदलाव किया गया। बदलाव क्या है तो जो ये ऊपरी हिस्सा है जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं थोड़ा सा अप हो गया है, जबकि 9E में थोड़ा सा स्लोप था और ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अलग है, आपको अलग से दिया गया और निचला हिस्सा भी ये बिल्कुल अलग है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है XEV 9S लिखा हुआ। मैं बता दूँ कि जो कंपनी कहना है कि बूट स्पेस, कंपनी कहना है इसमें 500 से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन से ये जो थर्ड रो सीट है उसको फोल्ड करने के बाद ही आपको 500 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। ऐसे ही आपको स्पेस थोड़ा सा मिलता है और छोटे मोटे आप बैग यहाँ पर रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन नहीं है, मैनुअली है, आपको लॉक करना है। आप ऐसे लॉक कर दीजिए, तो खोलना है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे और इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा तभी खुलेगा, यानी इसमें पावर टेलगेट नहीं दिया हुआ है। XEV 9S में कंपनी आपको 3 की का ऑप्शन दे रही है। पहला है फिजिकल की जो मेरे पास है, दूसरा है मोबाइल फ़ोन और तीसरा NFC कार्ड। और NFC कार्ड आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। मैं बता दूं कि ये गाड़ी जो 9S है जिसके लिए जानी जा रही है वो है थर्ड रो सीट। तो थर्ड रो सीट में कितना स्पेस मिलता है ये दिखाते हैं। मैंने इसको गेट खोला, खोलने के बाद ये जो आपका सीट है यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये मिडिल सीट अप हो जाता है। महिंद्रा XEV 9S का जो थर्ड रो सीट है जिसके लिए कंपनी इस गाड़ी को उतारी है और जिसके लिए गाड़ी जानी जा रही है, मैं बैठा हूँ, थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा। बच्चे इसमें आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाना हो तब तो आप बैठ जाइए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें बैठना हो पीछे सीट पर तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। और थर्ड रो सीट के लिए दोनों साइड आपको AC के वेंट्स दिए गए हैं, साथ ही 12 वोल्ट का सॉकेट भी है और जो AC का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना है उसके लिए यहाँ पर नॉब दिया गया है। इस तरह से जो XEV 9S है जो थर्ड रो सीट है इसमें बच्चे आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं। XEV 9S का जो इंटीरियर है सेम जो 9E है उसकी तरह रखा गया, लेकिन बहुत कुछ इसमें नया है। उनमें जो नया क्या है उनमें है कि जो उसके फ्रंट सीट और जो मिडिल सीट है उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट दिया गया है। साथ ही आप ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट को आप 6 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़
जो आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो 9E में नहीं था। मैं आपसे दिखाता हूँ, ये खोला, ये आपका बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ है और मैं अभी खोल रहा हूँ, ये आपका खुल गया और आप क्लाइमेट का लुत्फ उठा सकते हैं। बंद करना है, आप यहाँ से बंद कीजिए और ये बंद हो जाता है। इसके साथ कंपनी इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा के साथ रडार सिस्टम तो है ही, ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स इसमें कंपनी दे रही है। और एक और चीज़ है कि इसमें एक और कैमरा है जो आप अपने फ़ोन के थ्रू गाड़ी के सराउंडिंग क्या चल रहा है आप अपने ऐप में देख सकते हैं। यानी जैसे घर में CCTV कैमरा लगा होता है, उस तरह से इसका कैमरा आपके ऐप में काम करना चालू कर देता है। और कंपनी इसमें आपको कई बैटरी पैक ऑप्शन देती है। पहला है 59 किलोवाट का, दूसरा 79 किलोवाट का और तीसरा एक 70 किलोवाट बैटरी पैक का ऑप्शन दे रही, जो नया है, कंपनी नया इसमें लेकर आई है। लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, क्योंकि 7 सीट वाली गाड़ी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, आइए चला के देखते हैं। XCV 9S का मैं टॉप वेरिएंट चला रहा हूँ और जो इसकी हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है। पता नहीं चलता है कि आप 7 सीटर वाली गाड़ी चला रहे हैं या फिर 5 सीट वाली। इतनी अच्छी तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि कंपनी इसमें आपको 3 बैटरी पैक का ऑप्शन दे रही है। पहला है 59 किलोवाट, दूसरा है 70 किलोवाट जो नया है, और तीसरा है 79 किलोवाट जो पहले की तरह जो 9E में वो अब इसमें भी है। और तीनों का जो पावर है वो अलग अलग है। जो 59 किलोवाट का जो पावर है वो करीब 170 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है, और जो 70 किलोवाट का जो बैटरी पैक दिया हुआ है उसका जो मोटर का पावर आउटपुट है 180 किलोवाट, और जो 79 किलोवाट जो टॉप वेरिएंट है जिसका जो बैटरी पैक है उसमें जो मोटर लगा हुआ है वो है 210 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है। लेकिन तीनों का जो टॉर्क है वो सेम है, 380 न्यूटन मीटर। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो सबके मन में जो पहला सवाल आता है भाई रेंज कितनी है। तो मैं बता दूं कि जो तीनों बैटरी पैक का अलग अलग रेंज है जो टेस्ट कंडीशन में, लेकिन जो कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी आराम से आपको रियल वर्ल्ड में आपको 500 किलोमीटर आसानी से फुल चार्ज में आप इसे चला सकते हैं। जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी बेहतर है, और उसके पीछे वजह है मोटर और मोटर का टॉर्क। और कंपनी कहना है कि 200 किलोमीटर आराम से आप इसे भगा सकते हैं। मैंने इसे 110-120 तक टच किया क्योंकि मैं ट्रैफिक में चला रहा था, और इस 7 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड आसानी से छू लेती है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 7 एयरबैग यानी 6 एयरबैग के साथ जो नी एयरबैग है वो भी इसमें अब मिलता है, और 360 डिग्री कैमरा है ही, साथ ही ADAS जो लेवल 2 है उसके सारे फीचर्स दिए गए हैं, रडार भी दिया गया है, और अगर ड्राइवर की आंखें पलक झपक रही है तो भी ये गाड़ी सेंस कर लेता है और आपको ब्रेक लगाना चालू कर देता है, या फिर इसमें बजर साउंड आना चालू हो जाता है। इस तरह से कई सारे इसमें सेफ्टी फीचर्स इनबिल्ट किए गए हैं। रही बात कि इसका मुकाबला किससे है, तो मैं बता दूं कि इससे वैसे किसी भी गाड़ी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक जो BYD है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उसकी ही एक 6 सीटर वाली गाड़ी है। अदरवाइज इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको 7 सीट का ऑप्शन मिलता है। XCV 9S में जो प्राइस ब्रैकेट है 9S का वो काफ़ी लंबा है, यानी 10 लाख का फ़र्क है। 1995 से 2945 यानी काफ़ी लंबा चौड़ा प्राइस ब्रैकेट है, और इसमें आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, 3 पैक 1, 2, 3 और एक 3 के साथ एबव। अब सवाल उठता है कि क्या इसे लेनी चाहिए नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको हमारे दो के साथ 2 लोगों को और बैठाना है और आपको एक SUV फील वाली गाड़ी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिक, सारे रोड कंडीशन में चलने वाली, रियर व्हील ड्राइव वाली, तो आपके लिए महिंद्रा की जो ये गाड़ी है XCV 9S एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है।